हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ड्राइंग्स पर, यानी कि पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ड्राइंग्स किसको बोलते हैं और किस तरह से हम लोग पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पार्टनर्स ड्राइंग। तो हम लोग ड्राइंग्स के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको जानते हैं। ड्राइंग से आशय व्यक्तिगत कार्य हेतु या घरेलू खर्चों को पूरा करने हेतु व्यवसाय से नगद या गुड्स का निकाला जाना है। अगर कोई पार्टनर अपने व्यक्तिगत खर्च पर्सनल यूज करने के लिए अगर बिजनेस से कैश यानी कि रोकड़ या माल यानी कि गुड्स निकालता है, विड्रॉ करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि उसने ड्राइंग्स किया। नेक्स्ट है ड्राइंग लाभ में से या पूंजी में से किया जाता है। ड्राइंग दो तरह से किया जाता है, या तो लाभ में से या पूंजी में से। ड्राइंग की राशि साझेदारों की सहमति से तय होती है ना। ड्राइंग की राशि क्या होगी ये साझेदार आपस में तय करते हैं। ड्राइंग लाभ में से या पूंजी में से किया जाएगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है तभी साझेदार आपस में सहमति ले लेते हैं कि वो लाभ में से ड्राइंग करेंगे या पूंजी में से करेंगे, है ना। नेक्स्ट है ड्राइंग की राशि लेखांकन वर्ष के अंत में साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब साल के अंत में जो पार्टनर जितना ड्राइंग किया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने टाइम आप दो तरह के कैपिटल अकाउंट देखते होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, व्हेन कैपिटल इज फिक्स और व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो आप उसके आधार पर आप देखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग को हम लोग वहां ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स के लिए। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या परचेज। अगर नगद के रूप में ड्राइंग हुआ है तो टू कैश या बैंक लिखते हैं, और अगर माल का ड्राइंग्स हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू परचेज। उसके बाद जो ड्राइंग से के अमाउंट है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो ये था ड्राइंग्स का ड्राइंग्स की से कुछ बेसिक बातें जिसको जानना बहुत जरूरी है पार्टनर से रिलेटेड, है ना। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या है ना, या पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक बात भी देख लेते हैं कि उससे पार्टनर्स के ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट निकालते हैं उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए आय है, क्योंकि जब पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है, मतलब पार्टनर फर्म से कैश या माल निकालता है, तो उस सिचुएशन में जब वो ड्राइंग्स को वापस लॉक करता है तो क्या होता है कि वो ड्राइंग्स के अमाउंट तो देता ही देता है, साथ ही साथ उस में प्लस करके क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो फर्म के लिए वो इनकम होता है, क्योंकि अगर सपोज दैट कि कोई पार्टनर ए 50,000 कैश विड्रॉ किया फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग हुआ और उस ड्राइंग पर मान लो 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जब पार्टनर्स वापस ड्राइंग्स के अमाउंट फर्म को लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, 50,000 प्लस 50,000 का 10% यानी कि 5,000 प्लस, तो 55,000 देगा। तो ये 5,000 जो इंटरेस्ट हुआ वो फर्म के लिए क्या हुआ, आय हुआ, इनकम हुआ। लेकिन ये जो 5,000 है वो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि उन पार्टनर्स ने 50,000 लिया था और दे कितना रहा है, 55,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस तरह से फर्म के लिए इनकम है उसी तरह से पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है। फिर है कि इसमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर ही हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, है ना, और उसी दर से चार्ज करेंगे जिस दर से पार्टनरशिप डीड में इसकी व्यवस्था की गई हो। अगर पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही गई है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट देने की बात कही गई है और जिस दर से कही गई है उसी दर से पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग पर हम किस तरह से इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके क्या क्या इंटरेस्ट निकालने के मेथड होते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग के रूप में देखेंगे, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि निकाली जाए। विभिन्न तिथियों का कहने का मतलब है कि कभी पार्टनर महीना के बीच में निकाले, कभी मान लीजिए 1 तारीख को निकालता है, कभी 3 तारीख को निकालता है, कभी 6 तारीख को निकालता है, कभी 15 तारीख को निकालता है। ये क्या हो रहा है, असमान तिथि, फिक्स नहीं है। मान लीजिए जनवरी में वो 1 तारीख निकाला, फरवरी में 4 तारीख निकाला, मार्च में 8 तारीख निकाला, ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आहरण जो करने की जो तिथि है, जो डेट है, वो विभिन्न है, कोई फिक्स नहीं है। और असमान राशि, ये भी तय नहीं है कि वो ड्राइंग कितना करेगा। कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को उसने 5000 निकाला तो 4 फरवरी को वो 10,000 निकाल रहा है, मार्च में वो 30 मार्च को 15,000 निकाल रहा है, ठीक है। अप्रैल में वो किसी भी डेट में कुछ अमाउंट घटा बढ़ा के निकाल रहा है। कहने का मतलब कि जब तिथि, ड्राइंग करने की तिथि यानी कि ड्राइंग करने का डेट भी भिन्न हो और ड्राइंग की राशि भी भिन्न हो, तो उस सिचुएशन में हम पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे। तो उसका पहला मेथड है हमारा सरल विधि यानी कि सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड हम यूज करते हैं गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग इन दोनों मेथड को अब नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं कि सिंपल मेथड में हम किस तरह से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और प्रोडक्ट मेथड में किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उस स्थिति में जब ड्राइंग के निकालने का डेट अलग अलग हो और ड्राइंग की राशि भी अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने का 2 मेथड है, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम लोग सिंपल मेथड को देखते हैं कि सिंपल मेथड क्या है। तो सरल विधि या सिंपल मेथड, प्रत्येक ड्राइंग पर अलग अलग ब्याज की गणना की जाती है। इस मेथड में क्या होगा कि ड्राइंग जो होगा, अलग अलग ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। आहरण का उपयोग जितने समय तक हुआ है उस अवधि तक के लिए निर्धारित दर से ब्याज की गणना की जाएगी। यानी कि ड्राइंग जब हुआ और जब तक ड्राइंग की राशि थी, है ना, उस अवधि के बीच ही हम उस ड्राइंग के अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग या टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। टाइम के आधार पर जैसा क्वेश्चन में होगा आप वैसा देंगे। मंथ होगा तो आप मंथ बाय 12 करेंगे, है ना, मंथ्स बाय 12 कर देंगे। अगर डे में होगा तो डे बाय 365 जो हम लोग करते आए हैं अभी तक। तो इस फॉर्मूला से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस सिंपल मेथड से के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम आइए एक एग्जांपल या क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राम इज ए पार्टनर इन अ फर्म। राम एक फर्म का साझेदार है। ही विथड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2019। उसने पूरे साल भर में 2019 में निम्न ड्राइंग किए हैं। क्या क्या ड्राइंग किया? मंथ्स, डेट, अमाउंट। फरवरी 1 फरवरी को राम ने 4000 विड्रॉ किया, ड्राइंग किया। 1 मई को 10,000, 30 जून को 4,000 और अक्टूबर 31 में 12,000 और दिसंबर 31 में 4,000। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ ईयर क्या है 2019। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि उसने ड्राइंग जिस दिन से किया है और फिनेंशियल ईयर के एंड तक जब ड्राइंग की राशि फर्म में है तो आप उतने दिनों के बीच आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ, आहरण का उपयोग जितने समय तक हुआ है उस अवधि तक के निर्धारित दर से ब्याज की राशि निकाली जाएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, डेट, अमाउंट, मंथ्स अप टू दिसंबर 31। दिसंबर 31 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ फिनेंशियल ईयर दिसंबर को एंड हो रहा है ना। अगर मार्च होता तो मार्च लिखते। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, यहाँ पर होगा 7 into 7.5%, है ना, 7.5% या 7.5%, आप जो बोले। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मेट में बैठाते हैं। यहाँ डेट है तो 1 फरवरी को विड्रॉ अमाउंट क्या है 4,000। 1 मई को 10,000, जून 30 4,000, जून 31 12,000, दिसंबर 31 4,000। इस तरह से आप इतना तो क्वेश्चन से आप लिख लेंगे। यहाँ पर आपको निकालना है ये अमाउंट जो 1 फरवरी
को विड्रॉ हुआ था और दिसंबर 31 हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो वो कितने महीने हमारे फॉर्म में वह ड्रॉइंग रहा। तो आप 1 फरवरी से आप जोड़ेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, टोटल 11 मंथ्स ये 4000 ड्रॉइंग हमारे पास रहा। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखे 11। मई को 1 तारीख को ही विड्रॉ हुआ है, ड्रॉइंग हुआ है, इसलिए पूरा मई काउंट होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, 8 मंथ्स। जून 30, जून का अंतिम दिन में लास्ट डे में हुआ, इसलिए जून हम लोग काउंट नहीं करेंगे यहाँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 मंथ। यहाँ भी अक्टूबर 31 को विड्रॉ हुआ है, इसलिए अक्टूबर नहीं लेंगे तो 2 मंथ होगा, नवंबर और दिसंबर। यहाँ देखिए आप दिसंबर 31 को विड्रॉ हुआ है, यानी कि लास्ट डे की हुआ है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉइंग का जो अवधि है वो 1 दिन भी नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ डैश कर दिए। तो ये 3 कॉलम आपको पोस्टिंग करने आ गया। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ड्रॉइंग अमाउंट है 4000, मंथ्स कितना हुआ 11, और कितना परसेंट से हमको विड्रॉइंग इंटरेस्ट निकालना है 7.5%। तो चलिए निकाल के देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू टाइम, यही था, यही है ना। तो हमारा ड्राइंग यहाँ कितना है 4000, हमारा टाइम क्या है 11 मंथ्स, है ना, 11, और मंथ है इसलिए हम लोग नीचे में 12 लिखेंगे, और 7.5%, जिसको हम 7.5 भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज का 100, और यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाए तो नीचे 1000। तो अब हो गया 75 डिवाइड बाई 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 275। तो हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट कितना हो गया 275। नेक्स्ट हम अगर कैलकुलेट करते हैं 10,000 इंटू कितना मंथ्स 8 मंथ्स, यानी कि 8/12 और 7.5 डिवाइड बाई 1000, है ना। तो ये हमारा कैलकुलेट हो के आ जाएगा 500। आप करके देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 भी है, यानी कि 25 इंटू 250, 50 प्लस इंटू 10 500। तो इस तरह से आप सारा इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे और लास्ट में हम लोग उसको टोटल कर देते हैं। यहाँ पर टोटल आ गया है 1075। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि सिंपल मेथड से हम लोग ड्राइंग पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस सिंपल मेथड को आप यूज कब करेंगे, जब आपके ड्राइंग निकालने का डेट अलग अलग हो और ड्राइंग की राशि भी अलग अलग हो। तो उस सिचुएशन में आपके पास 2 मेथड होगा, एक सिंपल मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड से। आज हमने सिंपल मेथड्स देखा, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की यह क्लास समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक का सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट ड्राइंग का डेट और अमाउंट के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट मेथड के बारे में भी जानेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।